हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक, इसमें हम फ्रैक्शन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। वो सारी क्या क्या होंगी? फ्रैक्शन और कुछ छोटा मोटा हिस्सा रेशनल नंबर जो होते हैं उनका, और इसके साथ साथ डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं वो भी इनसे कैसे रिलेट करती हैं ये चीज़ें, कैसे आप इन पे ऑपरेशंस लगाते हैं, किस टाइप से आपकी कैलकुलेशन इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बेटर बन सकती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपकी अप्रोच रहेगी और कैसे आप अपनी मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, ये सब। ठीक, तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आई है वर्ड, जो हमारा टॉपिक है वो ही है फ्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम कहते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती है इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं हिस्सा। ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो मैक्सिमम बुक्स में मिलती है वो है कि संपूर्ण भाग के एक हिस्से को दर्शाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्न, फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे? जैसे एक बंदे के पास 10 पेन है और उसमें से वो एक पेन किसी को देता है, तो वो क्या कहेगा कि मैंने अपने हिस्से का 1/10 1/10 मीन्स 10 में से एक पेन दे दिया। ठीक है, यानी कि 1/10 हिस्सा मैंने अपना दे दिया। ये चीज है फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी को फिर परसेंटेज में कर देते हैं और इसी को डेसिमल में कर देते हैं, ये सारी चीजें। ठीक, तो इन सबको इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन है और उसके टाइप्स हैं उनके बारे में, बाद में फिर इनका इंटर रिलेशन है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स देखते हैं। फ्रैक्शन होती क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसकी फॉर्मेशन यानी कि ये बनती कैसे है। तो ये फ्रैक्शन लिखी जाती है ऐसे a/b करके, a और b। ठीक है, a होता है उसको हम बोलते हैं अंश और b होता है उसको हम बोलते हैं नीचे वाले को हर। अब a b की जगह कुछ भी हो सकते हैं, इतनी समझदारी मैं आप लोगों की मान के चल रहा हूं। और अंश को इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक, और हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर? हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इनके लिए जो हम जनरली यूज करेंगे वो लिखेंगे NR और इसके लिए DR। इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है कि फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होता है। a को अंश कहते हैं, b को हर कहते हैं, और a और b क्या होते हैं? a और b होते हैं होल नंबर्स। a और b क्या होते हैं? एक सेकंड, होल नंबर्स होते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं। a और b होल नंबर्स होते हैं और जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपॉन में 0 आ गई मतलब पाप हो जाएगा मैथ्स में और वो हमें करना नहीं है। ठीक, तो b 0 नहीं होना चाहिए और a और b होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये तो है, ये b 0 नहीं है। इसी से रिलेटेड एक चीज और आ जाती है। तो ये तो हम जो पढ़ा ये चीजें सारी ये तो फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ही चीज और है, वो क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखें और q 0 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें a और b जो है वो होल नंबर्स है और इसमें p और जो q है वो क्या है? इंटीजर है। ठीक, ये डिफरेंस है दोनों का कि जो फ्रैक्शन है a/b की फॉर्म में वो होल नंबर्स होते हैं दोनों, b 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी,
और इसमें जो ये p बाई क्यू या a बाई बी वट एवर जो भी है उसमें ये इंटीजर होते हैं। और कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, फॉर्मेशन है, कैसे बनती है। अब देखते हैं कि टाइप्स क्या क्या है इसकी। ठीक, तो अब जो फ्रैक्शन है उसकी टाइप्स पे बात करते हैं कि इसकी क्या क्या टाइप है। ठीक है, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश, हर अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इन्हीं को यूज़ करके कुछ टाइप्स बनते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फ्रैक्शन की टाइप, सबसे पहले होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर को हम कहते हैं उचित भिन्न, और ये होती है जो इसको बोलते हैं अनुचित, उचित अनुचित। ठीक है, तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और एक टाइप और होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि उसको हम बोल देते हैं संयुक्त भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, इम्प्रॉपर फॉर्म होती है ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ये होती है a एंड p बाई क्यू इस टाइप की फॉर्म में। इसको बाद में समझाएंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस है वो क्लियर करते हैं। तो प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है उसमें कहानी सिंपल सी है कि जो अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, न्यूमरेटर है जो वो स्मॉल होना चाहिए, और जो इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है, उसमें अंश है जो बड़ा हो जाता है। ठीक, यानी कि न्यूमरेटर है जो वो लार्ज मिलेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, जैसे 2/2, तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। लेकिन जब 3/2, एक तो 3/2 हो और एक हो 2/3 और एक हो 2/2, तो ये 3 फॉर्म हो सकती हैं, दोनों इक्वल, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा। तो जिसमें ऊपर वाला बड़ा होगा तो वो एक से ज़्यादा हो जाएगी, जो एक से ज़्यादा हो जाती है, एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर। एक से कम रहती है जो, उसको बोलते हैं प्रॉपर। और जो ये है 2/2, ये अलग ही है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होता है, ये ए तो कंप्लीट होता है कोई भी नंबर, और पी वाई क्यू है वो फ्रैक्शन रहती है ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये इस फॉर्म में किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं इम्प्रॉपर होती है, उसी का ये टाइप है दूसरा। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में लिखते हैं। जैसे 3/2 को लिखना हो तो इसमें जितने पूरे बनते हैं 3/2 में उनको अलग लिख देते हैं, और जो आधे अधूरे बचते हैं उसको प्रॉपर में चेंज करके लिख देते हैं। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके ही लिखते हैं। जैसे 3/2 को लिखना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2 और बचा 1, तो एक तो कंप्लीट बन गया, एक तो कंप्लीट बन गया, तो इस ए की जगह तो आ जाएगा 1, और जो इसका ये बचा है रिमाइंडर इसको ऊपर लेके जाएंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे थे जो डिनोमिनेटर था उसको एज इट इज रहेंगे। तो ये 3/2 को जो इम्प्रॉपर टाइप की फ्रैक्शन थी उसको इस टाइप से लिख देते हैं, जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको ये कंप्लीट होता है और ये किस में आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कि आप इन सबको चेंज कैसे करते हैं और क्या करते हैं। चेंज करने का मेथड क्या था, न्यूमरेटर को अंदर लो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो जहां तक जाए। ठीक है, जो डिवीजन जो इधर आएगा हमारा क्यूशेंट उसको एज इट इज लिख लो पूरा पूरा, इधर लगाओ स्लैश, और जो डिनोमिनेटर था नीचे आया है इसको न्यूमरेटर बना दो।
और जो जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी कि जो डिनोमिनेटर था पहले से वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे 3/2 को हमने क्या लिखा 1 एंड 1/2। अब दोबारा से इस पे आना हो तो कैसे आएंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3, यानी कि a एंड p/q से दोबारा उसी फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले a और q की मल्टीप्लाई, a और q की मल्टीप्लाई प्लस p ऐड करते हैं, अपॉन में जो डिनोमिनेटर है एज इट इज q, ये ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ इसी टाइप का, उससे आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ें थी वो समझ में आ जानी चाहिए कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मतलब प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, संयुक्त या जो भी है उसमें संयुक्त भिन्न किसका एक टाइप है, वो इम्प्रॉपर को ही प्रॉपर में चेंज करने के लिए और कंप्लीट में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 7/5 है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है क्योंकि एक से बड़ी है, तो इसको 7 को अंदर लेंगे और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5/2, ये 2 पर चला जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा, तो 7/5 को ही क्या लिखेंगे 1 एंड 2/5। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 2/5। ये आगे जब प्लस वाली चीज़ आएंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चीज़ें क्या है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले न्यूमरेटर को अंदर लिखोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, तो जो NR/DR की फॉर्म में थी उसका क्या बन जाएगा Q एंड R/DR, ये इसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा से उसी में लिखनी हो तो क्या करना पड़ेगा, जो नीचे और ये दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, Q की और DR की मल्टीप्लाई प्लस R/DR। ठीक है, ये बन जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये अपॉन ये। ठीक, ये था चेंज करने वाली कहानी। अब कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम थोड़ा छोटे लेवल से इसलिए शुरू करके चलते हैं ताकि एक बार पुराना जो बचपन में करा था वो सारी चीज़ें याद आ जाए और उनका एक फॉर्मेशन है जो अच्छे वाली नींव बन के चले, ताकि मजबूती से आगे की जो तैयारी है वो चल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि कौन सी बड़ी है, छोटी है, क्या है, और प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब है ये बात एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि बड़ी कौन सी होती है और छोटी कौन सी होती है। जब जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो है 1/2 या 2/3, तो ये सारी जो भी आएंगी जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक के उतने टुकड़े करेंगी। जैसे 1/2 क्या होता है, ये एक के 2 टुकड़े हैं और उनमें से 2 टुकड़ों में से एक। 2/3 क्या है कि ये इसके 3 टुकड़े हैं नीचे वाले और उनमें से 2 टुकड़े, तो 1 और 2। तो जो ये शेडेड रीजन है वो इसको शो करता है टोटल में से, मींस 3 हिस्सों में से 2 हिस्से या 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। ठीक है, ये इस टाइप का होता है। तो ये रहती हैं जो इस टाइप की जितनी भी हैं जिनके नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो एक से छोटी रहती हैं, तभी तो एक को काट के हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और जो बड़े वाली होती हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 3/2, 5/3 या 5/4, इन सबको कैसे शो करेंगे, तो ये है कि 3/2 है तो ये 1 एंड 1/2 हो जाएगी, तो एक कंप्लीट और एक का आधा, ये इतना हो जाएगा इसका। ये इसकी शो करने की जो डायग्राम होगा वो होगा। 5/3 क्या होगा, जब इसको हम 3 1 जा तो 1 तो कंप्लीट आएगा और 1 एंड 2/3 बचेगा, ये इसका ये बन जाएगा। तो 1 कंप्लीट और 2/3 में क्या आएगा, पहले एक के 3 टुकड़े करो और उनमें से 2 ले लो, तो ये और ये इन दोनों का प्लस करके ये होती हैं, जिसमें 1 प्लस या 2 प्लस या 10 प्लस होके आएंगे उनको बोलते हैं एक से बड़ी। तो बड़े छोटे का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे।
इसी बड़े छोटे वाले को अगर सिंपल से सिंपल वे में अगर लिखना चाहो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या कर सकते हो कि a बाई बी अगर 1 से छोटी है तो ये बात श्योर है कि जो a है वो और b में जो ऊपर वाला है वो छोटा रहेगा, यानी कि b बड़ा होगा। ठीक है, a बाई बी अगर 1 से छोटी है तो जो a है वो b से छोटा रहेगा, और अगर a बाई बी बड़ी है 1 से तो a बड़ा होगा b से, और अगर a बाई बी इक्वल है 1 के तो a और b इक्वल होंगे। ठीक, ये तीनों चीजें हैं जो जरूरी है फिलहाल समझने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एक चीज इसके साथ साथ चलती है वो ही होती है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। डेसिमल में कैसे लिखते हैं और डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल में चीजें होती हैं जो 10 स्क्वायर यानी कि 100, 10 क्यूब, 1000 इस टाइप से फॉर्म करके चलती हैं और पॉइंट्स लगाते हैं उनमें। तो वो पॉइंट लगाना और पॉइंट हटाना वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे 4/5 को हमें, ये फ्रैक्शन है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करना है तो कुल मिला के बात आपको उसका जो डिनोमिनेटर है ना, जो उसका डिनोमिनेटर है नीचे वाला, उसको 10, 100, 1000 या 10⁻⁴ कुछ भी n में चेंज कर लेना है सबसे पहले। ठीक, जो मेन मेथड है और सबसे इजी है वो ये है कि नीचे वाला 10 बन जाए या 100, 1000, 10,000 कुछ भी बन जाए, सबसे पहला ये काम है। ठीक, तो अब 5 को क्या बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कभी भी एक फ्रैक्शन में NR/DR है, उसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस भिन्न पे, उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे रूल्स आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8/10। ठीक है, 8/10 काटोगे दोबारा से कट के वही आ जाएगा, लेकिन इसको एक डिजिट के बाद जो हम पॉइंट लगाते हैं वो ऐसे लगता है कि अपॉन में 10 हो तो एक डिजिट के बाद, तो इसकी वैल्यू है जो 4/5 की वो क्या आ जाएगी? 0.8 आ जाएगी। अगर इसी को डिवाइड करके निकालना चाहते तो कैसे निकालते? देखो, 4 को अंदर लेते हैं, 4 को अंदर लिया, 5 से डिवाइड करा, गया ही नहीं तो 0 पॉइंट सबसे पहले पॉइंट लग जाती, इधर भी 0 पास से ले लेते हैं, 5 8 जा 40, 0। तो जो ये 0.8 आया है ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, जैसे मन करे वैसे आ सकता है। ठीक है, अब डेसिमल में आ गया तो डेसिमल से दोबारा फ्रैक्शन में जाना पड़े तो अब यहाँ पे तो हमने बना दिया कि मल्टीप्लाई करी 2 से और 8/10 आ गया, पॉइंट लगा दी। लेकिन अब 0.8 से वापस इस पे जाना हो तो 0.8 से वापस फ्रैक्शन में जाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट को हटाएंगे, हटाते ही नीचे जितने डिजिट के बाद ये पॉइंट थी उतनी 0 आ जाएंगी। ठीक, और दोबारा से इसको काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 यानी कि 4/5। तो ये तो है इजी से इजी मेथड जो आप आराम से कर सकते हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक, एक नंबर और ले लेते हैं, उसको फ्रैक्शन और एक दूसरे में चेंज करके देखते हैं कि वो वैल्यू क्या देगा। ठीक है, जैसे इस बार ऊपर वाला बड़ा लेते हैं 5/3, इसको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक, 5/3 तो फिर आगे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी, अभी वो चीज़ें सीखी नहीं है, वो बाद में होगा। तो इसकी जगह मैं 5/4 ले रहा हूँ। अब की बार ये इम्प्रॉपर है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि नीचे या तो 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, कुछ भी बन जाए, उससे बना सकते हो। तो 5/4 है, इसकी मल्टीप्लाई नीचे किस नंबर से करें? 5/4 इंटू, ऊपर में इंटू, नीचे या तो 10 बने, 10 बनेगा 2.5 से, 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 100 बनेगा 25, हाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, नीचे 100 आ जाएगा। अब 25 पंजे
125 और अपॉन में है 25 चौका 100, 100 की दशमलव लगाओगे ऊपर 1.25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है। और कोई भी रूल है जो भी है बुक्स में लिखे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन जो आप इजीली कर सकते हो वो ये है। और अगर इसी 5 को अगर आप वैसे डिवाइड करते 4 से, 4 1 जा 4, बचा 1, पॉइंट लगाई इधर इधर, ऊपर से 0 उतारी, 10, 4 2 जा 8, बचा 2, एक और 0 उतार ली, 20, 4 5 जा 21.25, यही तो है जो अभी आया है, वो यही तो है। ठीक है, 1.25। अब 1.25 से वापस इस तरफ जाना है तो क्या करोगे, 125 बटे ये पॉइंट हटा दो, 100 आ जाएगा, काट दो इसको, 25 पंजे और 25 चौके, 5/4 दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। और कोई चक्कर ऐसा मत करना 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला कुछ मत करना, सबसे बेस्ट है ये, नीचे 100 1000 कुछ भी बना लेना, 10 100 1000 और उससे पॉइंट लगा लेना ऊपर, और हटानी हो तो जितने डिजिट के बाद हो उतनी ही डिजिट नीचे आ जाती हैं। ठीक है, अब है इसके बाद डेसिमल की कुछ टाइप्स हैं जो नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि डेसिमल में क्या क्या चीज़ें होती है। डेसिमल में एक चीज़ ये होती है कि 0 पॉइंट, डेसिमल कितने टाइप का होता है, तो हम इसको जनरली 3 टाइप में लेके चलेंगे। एक तो है 0.2, ठीक, एक है 0.2222, ऐसे चलता रहे, ठीक, और एक है 0.13412345123456 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहे। तीनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है। ये तो है कि एक जगह पे आके शांत हो गया कि 0.2 वैल्यू है, इसको बोलते हैं शांत। ठीक है, ये दोनों है अशांत। अशांत, ठीक। अब उनको क्या क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या नॉन रिकरिंग, नॉन अकरिंग, कुछ भी कह सकते हो कि एक जगह पे आके शांत हो जाता है। अशांत वाले को बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स क्या क्या हैं, जो एक जिसमें रिपीट होने लग जाए तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो ये जो दोनों हैं ऊपर वाले, जिसमें या तो शांत हो जाए और या अशांत लेकिन उसमें पुनरावृत्ति होने लग जाए, इन दोनों को हम किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इसको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन जो ये है, ये तीसरा, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, और इसको हम फ्रैक्शन के टाइप में नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इनका जो लिखने का तरीका है वो क्या होगा, सबका अलग अलग है। तो 0.2 है तो इसका तो डायरेक्ट बताया मैंने, नीचे पॉइंट हटा के ले आओ, 10 और काट लो, 1/5 इसको लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो 0.22 है, हो सकता है 0.234 आने लग जाए, मतलब रिपीट होगा सेम, चाहे एक डिजिट 2 या 10 कुछ भी रिपीट हो, उसको आप कैसे लिख सकते हो वो चीज़। और इसके बारे में तो कहानी ख़त्म है कि इसको तो सीधा बोल देना कि फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता, और इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √3, √2 या फिर पाई। ठीक है, ये सारे मतलब रूट के अंडर या तो प्राइम नंबर आ जाए या कोई पाई, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो सारी, उनको हम बोल देते हैं अपरिमेय संख्याएं।
ठीक, इरेशनल नंबर। अब मैं इनको लिखने का जो फॉर्मूला है, ये सब मैंने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको ये कैसे लिखने होते हैं और क्या करना रहता है इनमें। तो उसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, 0.x बार हो अगर, देखो वो डायरेक्ट थी उसको तो आप लिख ही लोगे सीधा सीधा कि 0 पॉइंट समथिंग x है तो x अपॉन 10 आ जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन 0.x बार है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, x/9 आएगा इसका आंसर। ठीक, बताऊंगा कैसे। 0.xy पे बार है तो इसका आंसर आएगा xy/99। ठीक है, 0.xyz और yz के ऊपर बार है तो इसका आंसर आएगा xyz माइनस x अपॉन 99 और 0। ठीक, और 0.xyz और z पे बार है तो इसका आंसर आएगा xyz माइनस xy अपॉन 9 अपॉन उसके साथ में 2 0। ठीक, ये उनकी जो भी टाइप की फॉर्म होगी वो है। तो इन चारों को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिनके ऊपर बार है, मतलब जिनके ऊपर छत है, सबसे पहले उसको लिखना है। पॉइंट के बाद जिनके ऊपर छत है सबसे पहले उस पूरे को लिखना है। ठीक, स्टेप 1, सबसे पहले सब पॉइंट बार हटा के पूरा लिखो। ठीक है, पूरा लिख दोगे। दूसरा काम, जिसके ऊपर छत नहीं है उसको घटा दो, जिसके ऊपर बार या छत नहीं है उसको घटा दो। तीसरा काम है, जितनों के ऊपर छत है उतने नीचे 9 लिखो। और चौथा काम है, जितनों के ऊपर छत नहीं है उतनी बार 0 लिखो। ये 4 काम करने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.234 34 के ऊपर है, 34 के ऊपर है बार, तो सबसे पहले पूरा एज इट इज लिखोगे 234। उसमें से जिसके ऊपर छत नहीं है उसको हटा दोगे, अपॉन जितनों के ऊपर छत है उतनी बार 9 लिखोगे, जितनों के ऊपर छत नहीं है उतनी 0 लिखोगे। 232 अपॉन 990, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट जो मेथड है वो है शॉर्ट ट्रिक। और कॉन्सेप्ट अगर देखना है कि ये सब कैसे होता है और क्यों होता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, तो नंबर सिस्टम में बता रखा है, वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये सारी चीज़ क्या है। यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत थी, मैंने बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है इसके बाद कि जब 2 फ्रैक्शंस हो जाएं या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएं तो उनको जब कंपेयर करना पड़े एक दूसरे से तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब है कंपैरिजन टेस्ट या उसके जो भी मेथड्स हैं फ्रैक्शंस में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहले पहला मेथड है कि आप उसको डेसिमल में चेंज करके चेक कर सकते हो, डेसिमल के थ्रू चेंज कर सकते हो। जैसे आपको 7/8 और 8/9 में से ये चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे और इसको डेसिमल में चेंज करोगे। कैसे होगा, 7 को लो और इससे डिवाइड करो 8 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा के बाद 70 हो जाएगा। और उसके बाद आएगा 8 8 64 बचा 6, फिर 0 उतारोगे 60 और उसके बाद आएगा 8 7 56, फिर बचेगा 4 और 8 पंजे आ जाएगा 40 का 40। तो इसकी तो वैल्यू होगी 0.875 और इसकी वैल्यू होगी 8/9 की। अब की बार 8 को अंदर लो और 9 से डिवाइड करो, तो ये बनेगा सबसे पहले 0.80। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 80 की, तो 9 8 जा 72,
ठीक है, 9 8 जा 72, उसके बाद फिर 8 नीचे उतरा, फिर 0, ठीक। तो फिर क्या आएगा, इसकी वैल्यू ये जो 80 है फिर से 8 पे जाएगा, तो ये आएगा 8888, तो 0.88888 ऐसे चलता रहेगा और ये यहीं तक है। तो इसकी वैल्यू तो होगी 0.875, लेकिन ये है 88, 3 डिजिट में ही हमें पता लग गया कि ये बड़ा है। तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि ये वाला जो नंबर है ऊपर वाला 8/9 और 7/8 में ये बड़ा है। तो पहला मेथड तो आप लोगों के पास है कि आप उसको डेसिमल में चेंज करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। समझ आ गया? अब डेसिमल का तो पता ही है आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड हमारा जो होगा वो होगा एलसीएम मेथड। दूसरा मेथड जो है हमारा वो है एलसीएम मेथड। एलसीएम किसका? डिनोमिनेटर का। जैसे यही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, 7/8 और 8/9, 8/9। अब इन दोनों में से मार्कर चेंज कर लेते हैं पहले, इन दोनों में से बाद में देखेंगे। समझ में आ रही हैं वैसे चीज़ें या सब ऊपर से जा रहा है? मैंने बिल्कुल जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास में से होता है वहाँ से शुरू किया और हम आगे तक लेके चलेंगे, ठीक। टेंशन ना लो, बस पढ़ते रहो। अब एलसीएम 8 और 9 का जो एलसीएम है वो क्या होता है? 72 होता है। तो 72 जब इसको बनाया तो ऊपर क्या बनेगा? यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे बनेगा 63। और इसकी यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा नीचे 72 और ये बनेगा 64। तो ये 72 और ये 72, ये 63, ये 64। कौन से वाला बड़ा है? 64 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो एलसीएम मेथड, या इसको ये भी तीसरा मेथड इसमें ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इन दोनों को सेम करके, ठीक है, एक मेथड ये भी बन जाएगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम करके, ठीक है। इसकी जगह आप चाहते तो इनके न्यूमरेटर हैं उनको भी सेम कर सकते थे, वो कैसे? पर उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 7/8 और 8/9, तो 7 वाले की मल्टीप्लाई 8 से कर दो और 8 से डिवाइड कर दो, और इसकी 8 वाले की 7 से कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 56/64 और इससे क्या आ जाएगा? 56/63, ठीक है। ये उल्टे होते हैं, वो अब मैं बताता हूं आपको। जिनके न्यूमरेटर इक्वल हों, न्यूमरेटर इक्वल हों, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। रायता फैल गया। लो रायता बचाते हैं। 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 8/8, 9/8, यहीं तक है, 9/8 तक। सबके डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, ये है, सबके न्यूमरेटर्स इक्वल हैं। तो जब डिनोमिनेटर बराबर हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जब डिनोमिनेटर बराबर हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ठीक। कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर है वो बराबर हो, तब क्या? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में जब न्यूमरेटर बराबर हो, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। समझ में आ गई? डिनोमिनेटर बराबर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। और जब न्यूमरेटर बराबर हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा
और जिसका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा, वो बड़ा। ठीक है। अरे भाई चेक करना चाहो, 4/8 से आएगा 1/2 और इधर आएगा 1, 1/2 से 1, ये बड़े होते जा रहे हैं इस तरफ सारे, तो ये बड़ा, ये फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इनमें चेक करना चाहो, यहाँ पे आएगी वैल्यू 4 और यहाँ पे आएगी वैल्यू 2, तो इस तरफ ये 4 से 2 की तरफ ये छोटे हुए होते जा रहे हैं। ठीक, तो ये थर्ड मेथड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करके भी आप चेक कर सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक, अब समझ में अगर अभी भी नहीं आया तो दोबारा से पीछे खिसका लो वीडियो को, अभी खिसका लेना या पूरी देख के बाद में खिसका लेना, कैसे भी कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल करो या डिनोमिनेटर इक्वल करो, हो गए। अगर न्यूमरेटर इक्वल कर दिए तो बचे क्या, डिनोमिनेटर, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर पे ध्यान दोगे। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए तो न्यूमरेटर पे ध्यान दोगे। अब न्यूमरेटर इक्वल करे हैं, ऊपर वाले इक्वल करे हैं, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो नंबर छोटा होगा। ठीक है, और जिसके डिनोमिनेटर बराबर हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अपोजिट करोगे तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a/b और c/d दो लिखी होंगी, इनमें से आपको बड़ी छोटी बतानी है। ठीक है, तो a की और d की मल्टीप्लाई करी और b की और c की मल्टीप्लाई करी। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती हैं ad और bc, या तो ये बड़ी आ जाए या ये बड़ी आ जाए। ठीक है भाई, a की और d की मल्टीप्लाई करी, b की और c की मल्टीप्लाई करी। ठीक, या तो AD है वो बड़ा आएगा BC से, और या AD है वो छोटा आएगा BC से, ये दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर AD बड़ा आया, अगर AD बड़ा आया तो क्या कहेंगे आप कि AB है जो पहले वाली वो बड़ी है CD से। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन हुई कि AD छोटा आया और BC बड़ा आया तो आप क्या कहेंगे कि AB है जो वो छोटी है CD से। ठीक, ये चीज़ समझ आ गया? इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है कौन सा बड़ा है। ठीक, अगर ये बड़ा, ये वाली मल्टीप्लाई बड़ी आ जाए तो ये बड़ा, और अगर ये वाली मल्टीप्लाई बड़ी आ जाए तो ये बड़ा। समझ आ गया? अरे भाई इसका ऊपर वाला देखना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये बड़ा आ गया तो ये हो जाएगा। अब इसका ऊपर वाला देखना है तो ये मल्टीप्लाई अगर बड़ी आ जाए इनकी तो ये बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाले की उसके क्रॉसली नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, देखो दूसरे वाले की क्रॉसली से बड़ा आता है कि छोटा आता है। अब बड़ा आता है तो ये देखो कि ये इसका है या इसका है। अगर इसका ऊपर वाला लिया है और बड़ा आ गया तो ये बड़ा, इसका ऊपर वाला लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले से बड़ी आ गई तो ये बड़ा। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल 3/8 4/8। ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौके 32। ठीक है, 8 तिया 24, 8 चौके 32। इन वालों की यहाँ लिखी, इन वालों की यहाँ लिखी, कौन सा बड़ा है? ये वाला, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका ऊपर वाला मल्टीप्लाई करी 32 आया, इसकी ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई करी तो कौन सा बड़ा? ये। ठीक, इससे चेक करना चाहिए। अगर ये याद करना किसी को रटना ही है, अब भी रटना है तो क्या AD और BC, 8 तिया 24, 8 चौके 32। AD क्या है? बड़ा आया है या छोटा? AD छोटा आया है, AD छोटा आया है तो कौन सा बड़ा होगा? C/D। ठीक, इससे ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई? तो भाई ये मेथड थे जिनकी हेल्प से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं
फ्रैक्शन में और क्या क्या चीज़ें बचती हैं उन सब के बारे में। ठीक, बड़ा छोटा हो गया। एक चीज़ और आएगी आप लोगों के सामने, योज्य प्रतिलोम या रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x। इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक, x का 1/x। जैसे 1/2 का पूछे तो क्या हो जाएगा? 1/1/2। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/, इसको मतलब 1/ करके लिख देंगे 1/1/2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ अब आपको कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स या जटिल भिन्न। ठीक है, कंपाउंड थी वो, तो अब है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? a/b और फिर उसके अपॉन में c/d। जैसे 1/2 अपॉन में 3/4 ये। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर वर्डिंग के अकॉर्डिंग जाओ तो होता है a/b और ये ऐसे घूम जाता है d/c। इसका आंसर आ जाएगा ad/bc। ठीक है, इसका। और इसको देखो तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 4/3। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। इसको ऐसे करते हैं। अब एक चीज़ समझने की है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो काम बन जाएगा आपका ऑलमोस्ट। वो क्या है कि 1/2 और अपॉन में 2, और एक है 1/2/2। अब दिखने में दोनों सेम है, लेकिन ये जो लाइन है, एक में इधर बड़ी है और एक में उधर बड़ी है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक, इनका डिफरेंस समझने के लिए क्या है कि 1/2 को 2 से डिवाइड करा, आधे को और आधा किया, तो यहां से 1/4 आएगा। ठीक है, और ये है 2/2, यानी कि 1 को 2/2 से डिवाइड करा, तो ये 2/2 नीचे ही कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 1/4 आएगा। इतना डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक, समझने के लिए क्या करना है? अगर ऐसे लिखा है 1/2/2 और एक तरफ लिखा है 1/2/2, तो जो ये बड़ा है ऊपर, इस बड़ी वाली लाइन के ऊपर भी 2 कर लो और नीचे भी 2 कर लो, कुछ नहीं है 1 लगा लो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1/1 लिख लो, और अब फिर से घुमा के लिख लो 1/2 इंटू घूमेगा 1/2 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और ये 1/1 घूमेगा 2/2, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था। अब है एक स्पेशल टाइप की फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सतत या वितत भिन्न। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन वो क्या होती है उसको देखते हैं। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन कुछ कुछ इस टाइप की होती हैं, जैसे 1+, अब इसके बाद 1/, फिर से 1+, 1/, 1+1/2, ऐसे ऐसे चलती रहती है। इनको बोलते हैं हम फ्रैक्शन। इस टाइप की फ्रैक्शन इनको बोलते हैं वितत, कंटिन्यूअस या सतत भिन्न। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, उससे पहले हमें इनका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, वो 3 चीज़ें हैं वो आनी चाहिए, वो सीख लीजिए। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी साइड से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस बचेंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ कैसे होगा? एक है a/b, इसमें ऐड करना है b/c या कुछ भी c/d, इसमें ऐड करना है c/d। ठीक है,
तो जो एक्चुअल मेथड है वो है एलसीएम मेथड। इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, वो इधर लिखोगे, फिर इस b से इसको डिवाइड करोगे और फिर जो आंसर आए उसकी a से मल्टीप्लाई करोगे और वो नंबर लिखोगे। इसको डिवाइड करने से प्लस है तो एज इट इज प्लस लिखोगे और फिर एलसीएम को d से डिवाइड करोगे, जो आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करके इधर लिखोगे। इन दोनों को जोड़ोगे, नीचे एलसीएम आएगा ये। जैसे 1/2 प्लस 3/5 लिखना है, दोनों का 2 का और 5 का एलसीएम आएगा 10। 2 को इधर डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 पे जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 जा 5 प्लस एज इट इज प्लस लिखा जाएगा। अब 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 2 पे गया, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6, तो आंसर आएगा 11/10। ठीक है, ये तो है एक्चुअल मेथड। लेकिन एलसीएम, अगर एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको तो आप डायरेक्ट इसका जो सम है वो क्या लिख सकते हो, वो आप ये लिख सकते हो कि नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई BD, ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई AD प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई BC, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ही करा, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करी 10, 5 की 1 की मल्टीप्लाई करी 5, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करी 6, आ गया 11/10। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई प्लस के लिए। अब इस एडिशन की जगह अगर सबट्रैक्शन हो जाए, कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, फिर इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ये 5 में से जब 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और ये भी 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 3/5 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करा तो एलसीएम आएगा 10। अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट इस मेथड से करें तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, उसमें -1/10 आया था, ये है एक्चुअल जो इसके लिए एग्जाम्पल रहेगा वो। ये होता है एडिशन, जब कैसी फ्रैक्शन हो, ये नॉर्मल वाली। लेकिन जो वो कंपाउंड फ्रैक्शन थी उसमें अगर आपको एडिशन करना है तो पहले उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। ठीक है, और बाद में उनका एडिशन होगा। कैसे? जैसे 1 and 1/2 प्लस 2 and 3/5, इन दो को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे? सबसे पहले इसको चेंज करोगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 प्लस इसको 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5। ये मैंने बताया था आपको पहले मेथड कैसे चेंज करते हैं। अब है दोनों का वही एलसीएम वाला मेथड, या कैसे भी अप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, दोनों को ऐड करा, 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4 अपॉन में 10, 41/10। पॉइंट में लिखना चाहो 4.1, और अगर इसी टाइप की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख देंगे, 4 and 1/10। ठीक है, कैसे देख लो 4 and 1/10 कैसे लिखा जाएगा। देखो, सबसे पहले 41 को अंदर लेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 4 जा 40, बचा 1, 1 ऊपर गया और 10 नीचे आ गया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ थी यहाँ पे देखने के लिए कि इसी को अगर हम शॉर्टली करना चाहते, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए या एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो हम क्या कर सकते थे, हम सबसे पहले इस 1 को इस 2 में डायरेक्ट ऐड कर देते। क्यों? क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 3/5, क्योंकि ये तो कंप्लीट है। तो 1 और 2 आ गया 3 प्लस 1/2 प्लस 3/5, इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 11/10 यानी कि आएगा 3 + 1.1 यानी कि 4.1। यहाँ से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। ठीक, समझ में आ गया? मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ यूज करें कि पहले इन दोनों को ऐड करें ताकि मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाए। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने सीख लिया। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की। समझने के लिए इतना है कि a/b की मल्टीप्लाई करनी है अगर c/d से,
तो डायरेक्ट आंसर आएगा AC बाई BD। ऊपर वालों की ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और नीचे वालों की नीचे वालों से मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है 3/5 से, तो 1 की 3 से 3, 2 5 जा 10, ये मल्टीप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणा। और अगर डिवाइड करना पड़ जाए, A/B को डिवाइड करो C/D से, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ याद आनी चाहिए जो हमने ऐसे लिखा था कि A/B को डिवाइड करो C/D से, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, AB × DC, यानी कि AB और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये घूम जाएंगे ऐसे, तो D ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये वाली चीज़। ठीक, ये होता है डिवीजन। ठीक, तो इसके बाद ये सारी चीज़ें थी कि सारा फ्रैक्शन डेसिमल कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत तो बचपन में पढ़ा भी होगा कि चीज़ें होती क्या क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ रह तो नहीं गया इसके अलावा, वरना फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल इसके क्वेश्चन के टाइप्स वगैरह देखेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट मेरी तरफ से सारी चीज़ें आप तक डिलीवर कर दी हैं। कुछ रूल्स हैं, जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हैं रूल्स। सबसे पहले है कि हाँ, बस एक ही रूल है, जो फ्रैक्शन है उसके लिए तो रूल है ये कि कोई एक फ्रैक्शन है x/y, तो ऊपर नीचे किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी करें और नीचे भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रैक्शन पे। ठीक है, और डेसिमल के लिए जो रूल है वो है इक्वालिटी के लिए 0.xy है अगर, तो इसके पीछे हम मन चाहे उतनी जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? डेसिमल में हम जितनी चाहें, पॉइंट के बाद जितनी जीरो चाहें लगा सकते हैं। इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको कहीं पे 1/2 और 3/4 को ऐड करना पड़े, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी कि अगर नीचे 4 है तो यहाँ पे भी 4 बन जाए, अगर यहाँ पे भी 4 बन जाए तो इसकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे ऊपर भी 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 2/4 और इसमें 3/4। अब इनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। और जो डेसिमल वाली चीज़ है, डेसिमल वाली चीज़ में क्या होता है कि मान लो आपको 0.5 में 0.54 ऐड करना है, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.5 प्लस 0.54, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 0 ऐसे, ताकि हमें इक्वालिटी सी लगे और जो गलत होने के चांसेस हैं वो ना हो। ठीक, इसलिए हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। और ये मैंने बता ही दिया कि ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चे को 1/2 रोटी दो या 1/2/4 दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो पहले 1/2 के एक हिस्सा 2 में से एक हिस्सा दिया, 2/4 करा तो 4 में से 2 हिस्से दिए, या इसको और 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करें 4 से नीचे करें तो क्या मिलेगा 4/8, तो इसके 8 टुकड़े हो जाएंगे, तब भी उसके हिस्से में 4 ही आए। तो बात वही रहती है फ्रैक्शन में, ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो फ्रैक्शन में बिल्कुल बेसिक से शुरू हुई थी और आगे तक जाती हैं। ठीक है, तो ये सब था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम इसके जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।